दोस्तों, आज का ये वीडियो द सीक्रेट की राइटर रोंडा बायरन की किताब द मैजिक पर आधारित है। मैंने ऑलरेडी द सीक्रेट किताब की समरी की वीडियो बनाई हुई है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, रोंडा बायरन ने अपनी किताब द मैजिक में कुछ ऐसे सीक्रेट्स और अभ्यास बताए हुए हैं जिनकी मदद से हम अपने जीवन को जादुई तरीके से बदल सकते हैं। उनके अनुसार आप चाहे कोई भी हो, चाहे आप कहीं भी हो, अपनी वर्तमान स्थिति में कैसे भी क्यों ना हो, इस किताब में बताया गया सीक्रेट आपके पूरे जीवन को बदल देगा। रोंडा बायरन ने इस किताब में 28 दिनों के लिए 28 क्रियाएं बताई हैं। मैंने इस किताब को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है और इस वीडियो में मैं आपको 10 दिनों की क्रियाओं के बारे में बताऊंगा। बाकी की बची 18 क्रियाओं के बारे में मैं आपको इसके दूसरे पार्ट में बताऊंगा, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए द मैजिक की शुरुआत करते हैं। क्या आप जादू में विश्वास करते हैं? लेखिका रोंडा बायरन आपसे एक प्रश्न पूछती हैं, क्या आप जादू में विश्वास करते हैं? यहाँ आपको अपने बचपन के दिनों को याद करने के लिए कहती हैं और वो कहती हैं कि जब आप एक बच्चे थे तो आप जीवन को आश्चर्य और उत्साह के साथ देखते थे। बचपन में जीवन बेहद रोमांचक लगता था। हर छोटी बड़ी बात आपको उत्साहित करती थी, जैसे घास पर गिरी ओस की बूंद पर चलकर आप खुश हो जाते थे, एक रंग बिरंगी तितली को हवा में उड़ते देखकर आप खुश हो जाते थे, या जमीन पर गिरे किसी अजीब पत्ते या पत्थर के टुकड़े को देखकर आप खुश हो जाते थे, है ना? लेखिका ये सब कह रही हैं क्योंकि एक बच्चे के रूप में हमेशा हमारे भीतर खुशी और रोमांच की भावना थी। हमें लग रहा था कि जीवन बहुत सुंदर है और एक बच्चे के रूप में हम मानते थे कि जीवन खुशियों और मैजिक से भरा है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए, जिम्मेदारियां, समस्याएं और मुश्किलें हम पर हावी हो गईं और बचपन में हम जिस मैजिक पर विश्वास करते थे वो धीरे धीरे हमारे जीवन से गायब हो गया। वो हमें ये बताना चाहती है कि बचपन में हम जिस मैजिक पर विश्वास करते थे वो सच है और बड़े होकर हम जिस जीवन को निराशा से देखते हैं वो झूठ है। असल में जीवन कहीं अधिक मैजिकल है। जितना आपने कभी एक बच्चे के रूप में सोचा था, ये उससे भी अधिक लुभावनी और रोमांचक है। जब आप जान जाएंगे कि इस मैजिक को महसूस करने के लिए आपको क्या करना है, तो आप अपने सपनों का जीवन जी पाएंगे। एक महान रहस्य प्रकट होता है। दोस्तों, जीवन का मैजिक सिर्फ एक शब्द में छुपा हुआ है और वो है ग्रैटिट्यूड, यानी कृतज्ञता। जो कृतज्ञता महसूस करता है उसे प्रकृति की तरफ से और अधिक दिया जाता है, और जो कभी कृतज्ञता महसूस नहीं करता है उसे जो कुछ भी दिया जाता है वो भी उनसे छीन लिया जाता है। इस किताब में 28 दिनों के लिए 28 मैजिकल अभ्यास बताए गए हैं, जिसकी मदद से आप ये जान पाएंगे कि कैसे कृतज्ञता के मैजिकल पावर के जरिए आप अच्छी सेहत, पैसा, अच्छे संबंध, ये सारी चीजें पा सकते हैं और भी बहुत कुछ, और अपने बड़ी से बड़ी इच्छाओं को आप पूरा कर सकते हैं। डे 1, अपनी नियामतें गिने, काउंट योर ब्लेसिंग्स। आपने लोगों को अक्सर ये कहते हुए सुना होगा, काउंट योर ब्लेसिंग्स, क्योंकि जब आप उन चीजों के बारे में सोचते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, तब आप अपने जीवन में मैजिक को महसूस कर पाएंगे। जब आप अपने पास मौजूद चीजों के लिए कृतज्ञ होंगे, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो, आप देखेंगे कि उन चीजों में और भी ज्यादा वृद्धि हो रही है। यदि आप उस धन के लिए कृतज्ञ हैं जो आपके पास है, चाहे वो कितना भी कम क्यों ना हो, तो आप देखेंगे कि आपका धन मैजिकल तरीके से बढ़ रहा है। इसकी दूसरी साइड ये है कि जब हम अपनी ब्लेसिंग्स नहीं गिनते हैं तो हम अनजाने में नेगेटिव चीजों की गिनती के जाल में पड़ जाते हैं। जब हम उन चीजों के बारे में बात करते हैं जो हमारे पास नहीं होती हैं, जब हम आलोचना करते हैं या दूसरे लोगों की गलतियों को गिनाना शुरू करते हैं, तो हम नेगेटिव चीजों को गिनते हैं। जैसे कि हम ट्रैफिक की शिकायत करते हैं, लाइनों में इंतजार करते हैं, सरकार, मौसम या अपनी परिस्थिति को दोष देते हैं। जब हम नेगेटिव चीजों को गिनते हैं तो वो भी बढ़ती जाती हैं। इतना ही नहीं, उन नेगेटिव चीजों के साथ बहुत सी ऐसी चीजें भी बढ़ती हैं जो हमारे जीवन से पॉजिटिविटी को खत्म कर देती हैं। डे 2, जादुई पत्थर। मैजिक के नियमों के साथ काम करने की शुरुआत में कृतज्ञता को एक आदत बनाने के लिए आपको कुछ दिन का समय लगता है। ली ब्रॉर ने द सीक्रेट फिल्म और पुस्तक में ग्रैटिट्यूड रॉक, यानी कि कृतज्ञता के पत्थर के बारे में बताया है। जब उन्होंने हमें एक बीमार बच्चे के पिता की कहानी बताई जिसने अपने बीमार बेटे के स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ पत्थर का इस्तेमाल किया और उसके बेटे के स्वास्थ्य में चमत्कारिक ढंग से सुधार हुआ,
तब से दुनिया भर के लोग कृतज्ञता के पत्थर का उपयोग अपनी अलग अलग इच्छाओं को पूरा करने के लिए करते आए। इस अभ्यास के लिए सबसे पहले आप एक चट्टान या एक पत्थर खोजें। एक छोटे आकार के पत्थर को चुनें जो आपके हाथ की हथेली में फिट बैठता हो और जिसे आप अपनी मुट्ठी में बंद कर सकें। जब आपको आपका मैजिक रॉक मिल जाए तो उसे अपने बिस्तर के पास ऐसी जगह पर रखें जहां हर रोज उस पर आपकी नजर पड़े। रोज सोने से पहले इस मैजिकल रॉक को अपने हाथों में कसकर पकड़ें और अपनी आंखें बंद करके उस दिन आपके साथ होने वाली अच्छी चीजों के बारे में सोचें और उनमें से जो सबसे अच्छी हो उसके लिए कृतज्ञता प्रकट करें और धन्यवाद कहें। इसके बाद मैजिक रॉक को वापस उसी जगह पर रख दें। इस तरह हर रात सोने से पहले अगले 26 दिनों के लिए इस मैजिक रॉक तकनीक को दोहराएं। शुरुआत में ये तकनीक आपको थोड़ा अटपटी लग सकती है, लेकिन जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे आप देखेंगे कि आपके जीवन में चमत्कारिक ढंग से बदलाव होने लगते हैं। डे 3 जादुई रिश्ते। कल्पना करें कि आप इस धरती पर रहने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। ऐसे में आपके मन में कोई चीज करने की इच्छा होगी ही नहीं। कोई पेंटिंग बनाने का क्या ही मतलब अगर उसे कोई देख ही ना सके। किसी भी चीज का आविष्कार करने की जरूरत ही क्या है अगर कोई भी उसका इस्तेमाल ना कर सके। दूसरे लोगों के साथ संबंधों और अनुभवों से आपके जीवन में खुशी आती है और आपके जीवन को अर्थ मिलता है। इसी वजह से आपके संबंध आपके जीवन पर किसी भी अन्य चीज से ज्यादा असर डालते हैं। जब आप किसी संबंध के लिए अपनी कृतज्ञता बढ़ाते हैं तो मैजिकल तरीके से आप उस संबंध में खुशी और अच्छी अच्छी चीजों को बढ़ता हुआ देखेंगे। डे 4 मैजिकल हेल्थ यानी जादुई सेहत। अच्छी सेहत ही सबसे बड़ा खजाना है, लेकिन यह भी सच है कि हम अपनी सेहत को जितना नजरअंदाज करते हैं उतना किसी दूसरी चीज को नहीं करते हैं। हम अपनी सेहत के बारे में तभी सोचते हैं जब हम इसे खो देते हैं। फिर हमें यह एहसास होता है कि अच्छी सेहत के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। अच्छी सेहत के लिए आपको अपने शरीर के हर अंग और हर कोशिका को धन्यवाद देना चाहिए। जिस हद तक आप अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होंगे उसी हद तक आपकी सेहत जादुई रूप से अच्छी होती है। जादुई सेहत के अभ्यास के लिए एक कार्ड पर मोटे अक्षरों में लिखें, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। उसके बाद दिन में कम से कम 4 से 5 बार इन शब्दों को ध्यान से धीरे धीरे पढ़ें और अपनी सेहत के लिए कृतज्ञता प्रकट करें। ऐसा करने से आप अपनी सेहत में नया और एक खुशनुमा बदलाव जरूर महसूस करेंगे। धीरे धीरे आपके अंदर एनर्जी और उत्साह बढ़ने लगेगी जो किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। डे 5 जादुई धन। रोंडा बायर्न कहती हैं कि अगर आपके जीवन में धन की कमी है तो समझ लें कि पैसे को लेकर चिंतित, ईर्ष्यालु, निराश या भयभीत होने से आपके पास कभी भी धन नहीं आएगा, क्योंकि ये भावनाएं इस बात से उत्पन्न होती हैं कि आप अपने पास मौजूद धन के लिए कृतज्ञ नहीं हैं। चाहे आपकी मौजूदा स्थिति कैसी भी हो, अपने जीवन में धन को मैजिकल तरीके से बढ़ाने के लिए आपको अपने पास मौजूद धन के लिए कृतज्ञता महसूस करनी चाहिए। जब तक आप अपने पास मौजूद धन के लिए कृतज्ञ नहीं होंगे तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा। जादुई धन की प्रैक्टिस के लिए किसी भी अमाउंट का एक नोट लें और उस पर एक स्टिकर चिपकाकर उसमें यह लिखें, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। उसके बाद इस जादुई नोट को अपने पर्स या जेब में रख लें। कम से कम एक बार सुबह और एक बार दोपहर या जितनी बार आप चाहें इस जादुई नोट को बाहर निकालें और अपने हाथों में लेकर इस पर लिखे हुए शब्दों को धीरे धीरे पढ़ें और अपने पास मौजूद धन के लिए कृतज्ञता महसूस करें। आप जितनी ईमानदारी से कृतज्ञता महसूस करते हैं उतनी तेजी से आपके जीवन में धन आता है। डे 6 जादू की तरह काम करना। अगर आप अपनी नौकरी या काम में सफलता पाना चाहते हैं तो आपको अपने काम के लिए कृतज्ञ होना चाहिए। जब आप अपनी नौकरी या काम के लिए कृतज्ञ होंगे तो जाहिर सी बात है कि आप पहले से ज्यादा खुशी से काम करेंगे और ऐसा करने से आप बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे, जिससे आपको अधिक पैसा और अधिक सफलता मिलेगी। वहीं अगर आप अपने काम के लिए कृतज्ञ नहीं होते हैं तो आप नेगेटिविटी से भर जाएंगे, अपने काम में खुश नहीं रह पाएंगे और सफल नहीं हो पाएंगे। अपने काम में सफलता प्राप्त करने के लिए आप अपने नौकरी के उन सभी अच्छी चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। अपने साथ काम करने वालों के लिए भी कृतज्ञ रहें। जितना हो सके उनसे सीखने की कोशिश करें, उनकी मदद करें और मिलजुल कर काम करें।
अपने काम के लिए हमेशा खुश रहें। डे 7, नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। एक कृतज्ञ व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में कृतज्ञ रहता है। यह कभी नहीं हो सकता कि आप कृतज्ञ भी हों और उसी समय आपकी सोच निगेटिव भी हो। अपने जीवन में कृतज्ञ रहने के लिए सबसे पहले आपको ऐसे पलों को खोजना होगा जिन्होंने आपको खुशी दी और आपको कृतज्ञता प्रकट करने का मौका दिया। गौतम बुद्ध जी कहते हैं, आइए उठें और कृतज्ञ हों, क्योंकि आज यदि हमने बहुत नहीं सीखा तो भी कम से कम कुछ तो सीखा, और यदि हमने कुछ नहीं सीखा तो भी कम से कम बीमार तो नहीं पड़े, और अगर हम बीमार भी पड़ गए तो भी कम से कम हम मरे तो नहीं। इसीलिए आइए हम सब कृतज्ञ हों। शिकायत करने, नेगेटिव विचार सोचने या नेगेटिव शब्द बोलने से आपके जीवन में अच्छी चीजों का प्रवाह रुक जाता है, और जब भी आप शिकायत करते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम आपके जीवन में और अधिक ऐसी चीजें ले आता है जिनके बारे में आप शिकायत कर सकें। इसलिए हमेशा अपने जीवन की अच्छी चीजों के लिए कृतज्ञ रहें। परिस्थितियां चाहे कितनी ही खराब हों, आप हमेशा कृतज्ञ होने के लिए कोई ना कोई चीज खोज सकते हैं। आपकी कृतज्ञता आपकी हर मुश्किल परिस्थिति को मैजिक की तरह बदल देगी। डे 8, जादुई तत्व। लेखिका का कहना है कि जीवन में साधारण चीजों के लिए भी कृतज्ञ होना बहुत जरूरी है। वो साधारण चीजें कुछ भी हो सकती हैं, जैसे कि भोजन और पानी। प्राचीन समय में लोगों का मानना था कि जब वो अपने भोजन और पानी को कृतज्ञता के साथ धन्यवाद देते हैं तो वो उस भोजन को शुद्ध करते हैं। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि भोजन और पानी के बिना हमारा क्या होगा। जाहिर है कि हम जीवित नहीं रह पाएंगे। प्रकृति ने हमें जीवित रहने के लिए भोजन और पानी का उपहार दिया है। इसीलिए हमें प्रकृति का और उसके दिए हुए भोजन का धन्यवाद करना चाहिए। जब आप भोजन और पानी के लिए कृतज्ञ होते हैं तो इससे केवल आपके जीवन पर असर नहीं पड़ता है, बल्कि आपकी कृतज्ञता पूरे संसार पर असर डालती है। आज से आप कुछ भी खाने पीने से पहले मन ही मन उस खाने पीने की चीज को धन्यवाद दें। इससे ना सिर्फ आपको बहुत खुशी मिलेगी, बल्कि आपको जीवन के प्रति कृतज्ञता महसूस करने में भी मदद मिलेगी। डे 9, धन का चुंबक। दोस्तों, आपके जीवन में आपके पास चाहे कितना भी धन हो, लेकिन आप उसके लिए हमेशा कृतज्ञ रहें। कृतज्ञ होने के लिए इस बात का बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि आप अमीर हैं या गरीब। आपके पास जितना भी धन हो, चाहे वो कम ही क्यों ना हो, उसके लिए आप जितना अधिक कृतज्ञ होंगे, आपको उतनी ही अधिक समृद्धि मिलेगी। और आप धन के बारे में जितना ज्यादा शिकायत करेंगे, आप उतने ही ज्यादा गरीब बनेंगे। यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो बिल चुकाना आपके लिए सबसे मुश्किल चीजों में से एक हो सकता है। ऐसा लग सकता है कि बिल का अमाउंट आपके पास मौजूद धन से बहुत बड़ा है, लेकिन यदि आप बिलों के बारे में शिकायत करते हैं तो दरअसल आप धन के बारे में शिकायत कर रहे हैं, और शिकायत करने से आप धन को आकर्षित करने की जगह उसे खुद से दूर कर रहे होते हैं। अब से आप एक आदत डालें कि जब भी आप किसी बिल का भुगतान करें तो इस बिल पर एक मैजिकल शब्द लिखें, धन्यवाद, भुगतान किया। और यदि आपके पास बिल चुकाने के पैसे नहीं हैं तो कृतज्ञता की मैजिकल पावर का इस्तेमाल करें और उस पर यह लिखें, पैसों के लिए धन्यवाद, तथा कृतज्ञता महसूस भी करें। मानो आप इसलिए धन्यवाद दे रहे हैं क्योंकि आपके पास बिल चुकाने के लिए धन है। जब आप कृतज्ञता के साथ पैसे का भुगतान करते हैं तो पैसा हमेशा आपकी ओर लौट के आता है, कई बार समान मात्रा में, और कई बार 10 गुना और कई बार तो 100 गुना भी। डे 10, हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें, मैजिक डस्ट एवरीवन। प्राचीन काल से ही ये माना जाता है कि हम पूरे दिन से दूसरों को जो भी देते हैं वो कई गुना बढ़ जाता है और दोबारा हमारे पास आ जाता है। कृतज्ञता एक शक्तिशाली ऊर्जा है और आप कृतज्ञता की ऊर्जा को जिसकी ओर भी निर्देशित करते हैं, ये उसी ओर मुड़ जाती है। आप कृतज्ञता की ऊर्जा को चमचमाती जादुई धूल जैसा मान सकते हैं। हम हर दिन बहुत से लोगों से मिलते हैं, चाहे ये फोन पर हो, ईमेल पर हो, ऑफिस, बस या ट्रेन में आमने सामने हो। हम जिन लोगों के संपर्क में आते हैं, कई मामलों में वो हमारी कृतज्ञता के हकदार होते हैं, क्योंकि हम उनसे कुछ न कुछ जरूर प्राप्त करते हैं। जैसे कि वो लोग जो रेस्टोरेंट में काम करते हैं, बस या टैक्सी ड्राइवर, ऑफिस के कर्मचारी,
इन सभी की सेवाओं के लिए आपको उन्हें धन्यवाद देना चाहिए। जब आप किसी को धन्यवाद कर रहे हो तो उस वक्त उसके चेहरे की ओर देखें। जब तक आप नजरों से नजरें मिलाकर सीधे उसकी ओर नहीं देखेंगे, तब तक वो आपकी कृतज्ञता को महसूस नहीं करेंगे। धन्यवाद करते समय उन्हें अपनी कृतज्ञता का कारण भी जरूर बताएं। जब आप लोगों को धन्यवाद देते हैं, यानी कि जब आप किसी दूसरे व्यक्ति पर जादुई धूल का छिड़काव करते हैं, तो ये आपके जीवन में भी लौटती है। दोस्तों, ये द मैजिक बुक समरी का पार्ट 1 था। बाकी के सारे पॉइंट्स हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तब तक हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ में जरूर शेयर कर दें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं भी कहता हूं मैजिकल वर्ड। धन्यवाद।